मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें x और y कंबाइंड फॉर्म में गिवन थे। इसमें आपको ये मालूम नहीं होता कि आप किसकी रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता ही नहीं है। ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो ऐसे फंक्शंस की डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इसमें आपको मालूम नहीं होता कि विच वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अभी तक जो डिफरेंशिएशन आप करते रहे उसे कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शंस। जाहिर सी बात है उसकी डिफरेंशिएशन एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन, जिसमें आपको मालूम होता है कि किसकी रेस्पेक्ट से आपने डिफरेंशिएट करना, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी सूरत में टीचर कह देता है फाइंड dy बाई dx। अगर आपको कह दिया जाए फाइंड dy बाई dx तो इसका मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर कह दे फाइंड dx अपॉन dy, इसका मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब टीचर चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को कंसीडर करें। तो एक सवाल देख लें कि dy बाई dx या dx अपॉन dy कैसे फाइंड किया जाएगा। पढ़े क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। y माइनस xy माइनस sin y इज इक्वल्स टू 0। क्या करना है? dy अपॉन dx। dy बाई dx ये आपने मालूम करना है। इसका मतलब ऑपरेटर इज d अपॉन dx। इसका मतलब आपने x की रेस्पेक्ट से इसे डिफरेंशिएट करना है। अगर फर्स्ट करें हम कह देते फाइंड dx अपॉन dy, इसका मतलब ऑपरेटर d अपॉन dy होता, तो फिर आप y की रेस्पेक्ट से इसे डिफरेंशिएट करना है। यहाँ x की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, we write d upon dx of y minus xy minus sin y is equal to d upon dx of 0। सम और डिफरेंस का फॉर्मूला जाहिर सी बात है वही रहेगा, d upon dx of y minus d upon dx of xy minus d upon dx of sin y is equal to 0। dy बाई dx ये तो रिक्वायर्ड है। यहाँ आपके दिमाग में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का फॉर्मूला आना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन इज x एंड सेकंड फंक्शन इज y। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन, इट इज कॉस विद सेम एंगल। अब चूंकि एंगल x तो है नहीं, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होगा, तो इसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी इसे लिखना चाहिए cos y अपॉन dx ऑफ, एंगल की जगह पे y है तो d अपॉन dx ऑफ y। अगर फर्स्ट करें sin x होता तो डेरिवेटिव ऑफ sin x ये cos x बन जाता। इनटू d अपॉन dx ऑफ x लिखने की जरूरत नहीं, क्यों जरूरत नहीं? तो 1 होता है, 1 तो मल्टीप्लाई होकर कोई चेंज क्रिएट नहीं करता। ये इसमें खास बात थी। ना dy बाई dx माइनस x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज 1 माइनस cos y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। dy बाई dx माइनस x इंटू dy बाई dx माइनस y, माइनस से मल्टीप्लाई करें साइंस चेंज होगा, माइनस cos y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इन तीनों टर्म्स में dy बाई dx मौजूद है जो आपको फाइंड करना है। इन तीनों में से dy बाई dx आप कॉमन में
की बच जाएगा 1 माइनस वाई माइनस एक्स माइनस कॉस वाई, और माइनस वाई को आप शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, ये प्लस वाई हो गया। तो dy by dx is equal to y divided by 1 minus x minus cos y। अब इसी सवाल को आप दोबारा देखिए, अगर हम क्वेश्चन बदल दें dy by dx के बजाय अगर इसी क्वेश्चन में कह दें फाइंड dx अपॉन dy, तो तब्दीली क्या होगी, ये इम्पोर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं dx अपॉन dy, इसका मतलब ऑपरेटर है d अपॉन dy, इसका मतलब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट with respect to y, divide d upon dy of y minus xy minus sin y is equal to d upon dy of z. Sum or difference is same. So d upon dy of y minus d upon dy of xy minus d upon dy of sin y is equal to 0. Now derivative of y with respect to y, it is same as derivative of x with respect to x। क्या होता है, इसका मतलब d upon dy of y भी किसके बराबर हो जाएगा, 1। यहाँ आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का फॉर्मूला यूज करें, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन y इज cos y। अब यहाँ d अपॉन dy ऑफ y लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि d अपॉन dx ऑफ x जब 1 होता है तो d अपॉन dy ऑफ y ये भी 1 ही होगा, तो 1 मल्टीप्लाई होकर कोई चेंज क्रिएट नहीं करेगा, इसलिए ये लिखने की जरूरत ही नहीं। 1 माइनस वन माइनस एक्स माइनस y into dx upon dy minus cos y is equal to 0। 1 minus cos y into dx upon dy, इस y को भी शिफ्ट कर दें तो dx upon dy is equal to 1 minus x minus cos पता करना। इसका मतलब आंसर तो आपको बजाय वैसा नजर आएगा, इसका मतलब आपने फंक्शंस के साथ ज्यादा नजर वेरिएबल एक्स है, यहाँ इंडिटरमिनेट वेरिएबल वाई। तो जब हम dx अपॉन dy कहते हैं तो हम चाहते हैं कि आप y की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करके दिखाएं, तो ये जरूरी है कि आपके काम बचे करें। तो उम्मीद है कि आप ये चीज दिमाग में नेक्स्ट Question number 3. X square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. क्या फाइंड करना है, Sir, dy upon dx. you have to find dy by dx। इसका मतलब आप किसकी रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिवाइड d अपॉन dx ऑफ x square upon a square plus y square upon b square is equal to d upon dx of y। सम और डिफरेंस यूज करें, d upon dx of x square upon a square plus d upon dx of y square upon b square is equal to d upon dx of y। अब फर्स्ट टर्म में क्या करूं,
यार कुछ तो शर्म करो। Constant can be taken outside. अभी तक 1 upon a square into d upon dx of x square. 1 upon b square into d upon dx of y square is equal to 0. A square is constant taken outside. B square is constant taken outside. अब 1 upon a square तो वैसे ही लिखेंगे. फर्स्ट टर्म के लिए आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन. लेकिन सेकंड टर्म के लिए आपके पास फॉर्मूला आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज़ टू द पावर एन. रीजन आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x पावर n वाली शक्ल में वी मस्ट अप्लाई फंक्शन पावर n फॉर दिस सेकंड टर्म. ये तो हो गया 2x प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इनटू 2y d अपॉन dx ऑफ y एंड फंक्शन पावर n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. क्योंकि फंक्शन की जगह y है तो d अपॉन dx ऑफ y. कैंसिल हो गया. इसका मतलब dy अपॉन dx इज इक्वल टू b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y विद माइनस. अब ये सवाल एक दफा थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ पूछा जा चुका है. यही क्वेश्चन था. आपसे कहा गया था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the given function at a comma b. Find equation of tangent to the given function at a comma b. इसका मतलब जो फंक्शन दे रखता है कोई ना कोई तो इसकी ज्योमेट्री होगी. जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको dy बाई dx ये टेंजेंट का स्लोप मिलता है. कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? ये आपने फाइंड कर लिया माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई. अब हमें वो टेंजेंट चाहिए जो पॉइंट पी पे है और पी आपको दे रखा है बी. तो इसके जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप फाइंड करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को आप पास करा दीजिए पॉइंट पी में से. एन इट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स. एक्स इज इक्वल टू अपॉन ए स्क्वायर वाई. वाई इज इक्वल टू बी. बी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया. रिजल्ट इज माइनस बी अपॉन बी. एन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन. आपको याद आना चाहिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट. पॉइंट मालूम है, उस लाइन का स्लोप भी मालूम है एट दैट पॉइंट. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 is equal to n into x minus x1. x1 y1 ab n is equal to minus b upon. ये दिमाग में रख लीजिएगा कि जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव असल में स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है. क्योंकि उस फंक्शन पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं तो हमें तो एक टेंजेंट का स्लोप चाहिए. उसके लिए आपको पॉइंट गिवन होगा. बेटा आप क्या ढूंढ रहे हैं? एक दफा ढूंढ लो ना चीज. बेटा एक दफा ढूंढ लो चीजें. मैं वेट कर लेता हूँ. स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट उसके लिए पॉइंट जो भी दे रखा है उसमें से पास करा दिया. पॉइंट में से पास कराया, एन की वैल्यू बन गई वो डी वाई बाई डी एक्स है. पॉइंट गिवन है तो आपके दिमाग में इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट आनी चाहिए. पॉइंट और स्लोप की वैल्यूज को करके सिंप्लीफाई करके आप रिजल्ट मालूम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. x cube plus y cube plus 3axy is equals to 0.
3ax y. जी सर. फाइंड क्या करना है? सर फाइंड करने dy by dx. You have to find dy by dx. Again, differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of x cube plus y cube plus 3axy is equal to d upon dx of 0. Sum or difference use करें तो d upon dx of x cube plus d upon dx of y cube plus d upon dx of 3axy is equal to 0. Derivative of x cube formula होता है. Derivative of x power n is equal to n into x power n minus 1. Derivative of y cube formula होता है. Derivative of function power n is equal to n into function power n minus 1 into derivative of थर्ड टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए फार्मूला. derivative of constant into function equal to constant into derivative of function. तुम्हें सर्दी लग रही है? तो क्यों? क्या मसला है? एंटीबायोटिक लो. दवाई को एंटीबायोटिक जरा कम हिलो कभी कभी. तो जैसे ये बच्चा जवाब दे रहा है इसी तरह जवाब देना चाहिए. अब अप्लाई भी कर दे. 3 into x 3x power 2 plus 3y power 2 into derivative of y plus 3a x into derivative of y. First function बेटा आप एक वक्त में एक काम अगर ढंग से कर लो, मैं खाम का ही खुश हो गया. तो भाई कांस्टेंट को बाहर निकालो, उसके बाद देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई into derivative of x. is equal to 0. So 3x squared plus 3y squared into dy by dx plus 3a into x multiplied by derivative of y plus y into derivative of x. It is equal to 0. So 3x to y is equal to 0. अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस 3ax इंटू dy बाई dx प्लस 3ay इज इक्वल टू 0. 3a को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. इनमें से dy बाई dx बन है, बाकी तमाम टर्म्स को शिफ्ट है और इत्तेफाक से 3 भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें. 3 dy बाई dx बाकी बच जाएगा y स्क्वायर प्लस ax is equal to minus 3x square minus 3ay. तो 3 हो गया. dy by dx is equal to minus